नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नंदा। डालते हुए तक के मुख्य हेडलाइंस पर। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन पहुंचे गुजरात, साबरमती आश्रम में चलाया बापू का चरखा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर 23 अप्रैल को विजय जुलूस उत्सव में 75,000 तिरंगे को फहराया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज को निवेशक का पैसा नहीं लौटाने के मामले में जवाब तलब किया। और रोहतास में चोरों ने बीती रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को काट कर ले उड़ा। अब खबरें विस्तार से। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल सहित कई अन्य गणमान्य जनों ने उनका स्वागत किया है। बोरिस जॉनसन वहां से साबरमती आश्रम गए और बापू की स्मृति का अवलोकन करने के बाद उन्होंने चरखा चलाया। महात्मा गांधी की साबरमती आश्रम से जुड़े जीवन संस्मरण से भी वे अवगत हुए हैं। यह पहला मौका है जब ब्रिटेन के कोई प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर आए हैं। उनका यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। ब्रिटिश पीएम राज्य में एक विश्वविद्यालय और एक फैक्ट्री में भी जाएंगे। वे कई व्यापारिक समूह के नेता के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन और भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार और कई अन्य संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। बीजेपी का अमृत महोत्सव भले बिहार में मनाया जा रहा है, लेकिन निशाना इस बार भी पाकिस्तान पर है। अमृत महोत्सव के दौरान बिहार के आरा में वीर कुंवर सिंह आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे। उसी के मैदान में आज़ादी के 75वें साल में 75,000 तिरंगा झंडा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाकर एक इतिहास कायम करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर 23 अप्रैल को विजय जुलूस उत्सव में जगदीशपुर में महान योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह आएंगे। इस अवसर पर 75,000 तिरंगे झंडा को फहराया जाएगा। 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव है। इस विजय उत्सव 23 अप्रैल के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दुलौर के मैदान जगदीशपुर भोजपुर बिहार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कार्यक्रम में देश के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के धनी आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। आजादी का 75वां वर्ष है। इस आजादी के 75वें वर्ष में 75,000 तिरंगों को लहराकर दुलौर के मैदान में एक इतिहास रचने का काम होने जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने इस आजादी के अमृत महोत्सव और बाबू वीर कुंवर सिंह के महोत्सव विजय महोत्सव को मनाने और अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सानिध्य में जो तिरंगा वहां फहराया जाएगा, लहराया जाएगा, मुझको विश्वास है जिसकी संख्या को बांधा नहीं जा सकता है। यह संख्या 75,000 से भी और अधिक होकर जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिखाई पड़ रहा है और अधिक से अधिक संख्या में वहां इस तिरंगा के उत्सव में सम्मिलित होंगे। और मुझे ही नहीं लोगों को विश्वास है कि यह संख्या अधिक से अधिक हो सकती है। जो माहौल लोगों का एक उत्सव का माहौल जिस प्रकार से बना है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज को निवेशक का पैसा नहीं लौटाने के मामले में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि वह 27 अप्रैल को कोर्ट को यह बताए कि
बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो अलग अलग स्कीमों में जमा किया गया है उसे किस तरह जल्द से जल्द वापस किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी साफ तौर से कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं देता है तो कोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा ताकि निवेशक का पैसा उन्हें लौटाया जा सके। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सहारा समेत कई नॉन बैंकिंग कंपनी से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि कोर्ट को वकील की तरफ से यह बताया गया कि सहारा के कई स्कीम में लाखों निवेशक का पैसा जमा है, लेकिन उसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद भी निवेशक को पैसा नहीं लौटाया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। बड़ी खबर पटना से है, जहां एक गड्ढे में गिरने से 2 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित मिर्चाई घाट के पास की है। घटना से आक्रोशित लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक के पास अशोक राजपथ को जाम कर जमकर हंगामा मचाया। अरे घटना ये हो गया कि बोरे गए थे, बच्चा खेल रहा था वहाँ पर, तो हम चल गए बिस्कुट लाने, वो इतने देर में वो बच्चा गहरा में गिर गया। रात में 11 बजे गहरा खाना था। खाना गया तो उसको तो छेड़ना चाहिए ना। गड्ढा 10 फीट का गड्ढा, एगो गड्ढा नहीं है, 3 गो 4 गो एक लाइन से गड्ढा, बगल में खटाल है, तो ओकरा तो छेड़ना चाहिए, चाली लगाना चाहिए। उसमें चाली लगा देता तो ये छोटा बाल बच्चा है सबका, उसमें चाली नहीं लगाया था। बच्चा कितने साल का था और 2 साल का बच्चा है और नाम आयुष कुमार है। पिता का नाम? पिता का नाम छोटू राय। चलिए ना, अब 2-3 आदमी के चलिए ना लेके। बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सुविधा नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधा को खत्म कर दिया है। इस संबंध में सभी विभाग के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सभी आयोग, अन्य कार्यालय को लेटर लिखा गया है। बिहार में लोहार जाति को साल 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया था। लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के साथ अन्य सुविधा भी देने के आदेश दिए गए थे। बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सुबह 6 बजे गैस सिलेंडर फटने से उनके 10 वर्षीय बच्ची मौसम कुमारी और 8 वर्षीय बच्ची मेहर कुमारी का घटना स्थल पर ही निधन हो गया है। साथ में एक मवेशी बकरी का भी निधन हो गया है, डेथ हो गया है। और सिलेंडर फटने से लगभग 10 घर जलकर राख हो गया है। घटनाक्रम से पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा में शोक की लहर है। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के NH 30 बाईपास के पास बेजुबान जानवर से लदा 2 ट्रकों को बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पकड़ा है। हाजीपुर से लदा जानवर का ट्रक पटना पहुंचते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता ने उसे पकड़ दिया और जब ट्रक के अंदर देखा तो सैकड़ों गाय दोनों ट्रकों में मौजूद थे, जिनमें अधिकांश मरे पड़े थे। फिलहाल अगमकुआं पुलिस किस तरह की मदद कर रही है यह तो समय ही बताएंगे। क्या अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय लड़ने से पहले उसका व्यवस्था कर ले। क्या आप हिंदू नहीं है? हम हिंदू हैं। तो हिंदू है तो इसकी लड़ाई आपको न लड़नी होगी। गाय को यहाँ कैसे इतना मृत पशु है और कुछ जिंदा भी हैं, कैसे यहाँ पर आया? बजरंग दल के लोग लाए। बजरंग दल वही लोग लाए हैं। कहाँ से पकड़ा गया था? कितने गाड़ी से था? 2 गाड़ी। 5 गाड़ी थे, जिसमें 2 गाड़ी पकड़ा गया। तो 2 गाड़ी पकड़ाया है ना। तो आप कौन थाना से अभी? आप ही लोग पकड़े हैं ना? बजरंग दल आपको सूचना किया होगा ये लोग? हम लोग तो बस्ती में थे तो वहाँ पहुँचे। तो क्या मतलब तस्करी, मतलब क्या किया जा रहा था? लेके जा रहा था, पाल बना हुआ, कोई पता नहीं जो इसमें था है। हम लोग तो लेके जा नहीं रहा था, गाड़ी रुका हुआ था। गाड़ी रुका हुआ हाँ। जी। तो क्या किस मकसद से इसे ले जाया जा रहा था? कौन थे? कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें अभी? ना गिरफ्तारी का भाग गया सब लोग? फरार हो गया सब लोग? क्या नाम है आपका? जीवन किशोर। अगमकुआं थाना से।
खबर रोहतास से है, जहां रोहतास थाना क्षेत्र के अकबरपुर के पास से चोरों ने बीती रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को काटकर उसमें लगभग 4 लाख से अधिक की राशि चोरी कर दी है। घटना के बाद पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहतास थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। अधीक्षक वंदना गुप्ता को लेकर अचानक से सुर्खियों में आया गायघाट रिमांड होम अब एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल गायघाट रिमांड होम में रहने वाली लड़कियों ने अधीक्षक पर यौन शोषण करवाने का आरोप लगाया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। अब इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने का जिम्मा 8 महिला मजिस्ट्रेट के कंधों पर होगी। दरअसल पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पटना सिटी के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सलेटर को लिखा है। गायघाट रिमांड होम मामले में 90 संवासनी का बयान दर्ज करने के साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कमेटी बनेगी, जिसकी जिम्मेवारी 8 महिला मजिस्ट्रेट के ऊपर होगी। समस्तीपुर नगर निगम के सत्यनारायण सिन्हा नगर भवन जर्जर स्थिति में है। वैसे उक्त भवन को ज़्यादातर टाउन हॉल से ही लोग जानते हैं। जिले के प्रशासनिक कार्यक्रम से लेकर के राज्य और केंद्रीय मंत्री तक बड़े से बड़े कार्यक्रम के लिए बुकिंग किया जाता है। एक साल में लगभग 200 दिन किसी न किसी कार्यक्रम के लिए हॉल बुक रहता है। दुर्भाग्य है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी नहीं किसी मंत्री के इस भवन के 4 दीवारी पर नजर जा रही है। आपको बता दें कि उक्त भवन 37 साल पूर्व तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के द्वारा 19 जून 1985 को उद्घाटन किया गया था। महज 37 साल में ही भवन जर्जर स्थिति में पहुंच गई। टाउन हॉल की स्थिति जो बिल्डिंग बना हुआ था, बिल्डिंग में कहीं कहीं पर दरार वगैरह है और आसपास का भी जो एरिया है टाउन हॉल के कैंपस प्रेमाइस के अंदर का, उसमें भी सुधार की आवश्यकता थी। तो अभी जेई बुडको द्वारा हम लोगों ने इसका एस्टिमेट तैयार करवा दिया है, विभाग को भेजा चुका है। लगभग 33 लाख रुपए के का एस्टिमेट बनाया गया है। ये सैंक्शन होते ही इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी और तब कोशिश किया जाएगा कि जितना जल्दी हो सके इसका पुनर्निर्माण करवाया जा सके। क्या उम्मीद है कब तक होने का है? इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। कोशिश तो यही रहेगी जितनी जल्दी हो सके इसका पुनर्निर्माण करवाएं, क्योंकि ये शहर का एकमात्र टाउन हॉल है। लगभग हर महीने कोई न कोई कार्यक्रम सरकारी या फिर गैर सरकारी भी यहाँ पे चलते रहते हैं। तो टाउन हॉल जितना अच्छा हो, एक तो शहर की प्रतिष्ठा का भी सवाल है और दूसरा है कि सुरक्षा का भी सवाल है। तो जितना बेहतर हो सके इसको कोशिश ये करना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के पटना में कोऑपरेटिव बैंक के कर्मी की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। मार्च महीने के वेतन के लिए सभी कर्मी हड़ताल पर हैं। गुरुवार को मुख्य द्वार पर बैंक कैंपस में ही सभी कर्मी हड़ताल पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान अध्यक्ष भवेश कुमार सिंह और बैंक के कर्मी ने एमडी श्रीमती लवली पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो। कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति में हर माह की वेतन देना रहता है, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी को मार्च माह का वेतन नहीं मिला है। 50-52 दिन गुजर गया, लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला है। अब वेतन मांगने पर उनके द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं, हम अभी नहीं देंगे, आप लोग काम लायक नहीं हैं, आप लोग नकारा हैं, इसलिए हम वेतन नहीं देंगे। जहां आप लोग को जाना है जाइए, बैंक बंद करना है बंद कर दीजिए। और उन्हीं के गलत नीति के कारण ई स्टाम्पिंग का जो काम बैंक द्वारा होना था, जो रजिस्ट्री कचहरी में, वो प्रबंध निदेशक के अपना अड़ियल रवैया के वजह से ई स्टाम्पिंग का कार्य नहीं हो पा रहा है। जबकि हमारा सारा कर्मचारी ई स्टाम्पिंग के लिए सभी रजिस्ट्री कचहरी में जा कर के पर डे बैठ रहे हैं और इनके द्वारा यूजर आईडी बनाने के लिए संचिका नहीं दिया जा रहा है, एग्रीमेंट कर ली हैं और ई स्टाम्पिंग का कार्य जो है वो प्रबंध निदेशक की वजह से नहीं हो रहा है। ये बताइए कि कौन सा ब्रांच है और प्रबंधक का नाम क्या है? प्रबंध निदेशक हमारे श्रीमती लवली हैं और हमारे पूरे ब्रांच का 20 ब्रांच के किसी भी स्टाफ का कोई भी वेतन नहीं मिला है। और 6 जगह जो ई स्टाम्पिंग के लिए हम लोग को चयनित किया गया है, 6 जगह में दानापुर है, विक्रम है, फुलवारी है, मसौड़ी है और पटना है, पटना सिटी और बाढ़। अगर इसका बकाया वेतन निर्गत करना, मार्च 2022 का कोई वेतन बकाया नहीं है। हमने 11 अप्रैल को ही जो है वो साइन कर दिया था कि मार्च का वेतन दिया जाए, लेकिन 2 अप्रैल के बाद जो इन लोग की घटनाएं अब तक जो है स्थापना प्रभारी के द्वारा मेरे टेबल पे वेतन के लिए नहीं रखा गया। कल लास्टली जब मैंने अल्टीमेटम दिया कि क्या आप चाहते कि हमारे बैंक का जो है वो कार्य ठप हो जाए, कि अगर आप तुरंत क्रेडिट नहीं करेंगे तो इसके लिए आप जो है वो कार्रवाई के भागी होंगे। तो उस स्थिति में शाम को स्थापना प्रभारी यहाँ पे पता नहीं अविनाश कुमार और सुनीता ठाकुर है, 11 तारीख ऑर्डर को कल शाम तक ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। हमने ये 11 तारीख को ही ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर तो ये हमारा शुरू में ही हो गया था 2 तारीख को, लेकिन 2 तारीख के बाद स्थिति इतनी प्रतिकूल होती गई कि इन लोगों ने लगभग 10 दिन, जो कि हमारे सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्डेड है,
किसी ने भी जो है वो ना हमारे चैम्बर में कोई संचिका उपस्थापित किया और ये ना किया, बल्कि मैंने सभी जो है वो पत्रों को अपने डायरी में मेंटेन करते हुए ऑर्डर तक दिया और अभी तक कोई जो है सिर्फ ये शत्रुघ्न कुमार है हमारे बीसू, इनके द्वारा जितना हुआ इन्होंने टाइप करवा कर उपस्थापित किया, अदरवाइज कोई भी सहयोग हमको नहीं मिला है। इस अप्रैल माह में 2 तारीख के बाद हमारे कर्मियों के द्वारा ये हड़ताल तो आज है। एक मिनट, अब तो ये तो देखिए, अब ये इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। इनके पास भी रिकॉर्डिंग्स होंगी। ये लोग चूंकि कई बार ऐसा भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये बोला कि आपके विरुद्ध में कई हमको परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं, कर्मियों ने दिया, तो मैंने अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध किया कि कृपया सर अगर आपको मेरे विरुद्ध में कोई परिवाद पत्र मिला है तो उस पर एकदम जांच करवाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे कर्मी और कोई भी संस्था जो है वो किसी एक व्यक्ति के कारण जो है प्रभावित हो। हमने ये अनुरोध अपने अध्यक्ष महोदय से भी किया कि आप बिल्कुल हमारे विरुद्ध में कोई भी अगर परिवाद पत्र प्राप्त है तो उसको आप बाकायदा जांच करवाइए। और मैंने ये भी यहाँ तक अनुरोध किया है और एक दिनांक 14 तारीख को मैंने जो है वो सचिव सहकारिता को भी रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि इन लोगों का ऐसा हमको सुनने में मिला था कि इन लोगों ने कहा था कि मैडम ने फलाना आदेश किया, उसके बाद उस आदेश से वो विथड्रॉल हो गई हैं। तो हमने सचिव सहकारिता विभाग को भी पत्र लिख दिया है 14 तारीख को ही, 14 मार्च को ही। उस पत्र की कॉपी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमने खुद स्पष्ट लिखा कि सीबीआई भी जांच करवा ली जाए। अगर जॉत पड़ती है, ऐसा प्रतीत होता है कि एमडी जो है वो दोषी है, तो जिस अथॉरिटी से भी जांच करवाना चाहते हैं वो लोग जांच करवा सकते हैं। बेगूसराय में एक बार फिर से तालिबानी चेहरा सामने आया है, जहां दबंगों ने जमीन के मामूली विवाद में युवक को बंधक बनाया और हाथ पैर को खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई भी कर दी है। युवक राहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंगों ने एक नहीं सुनी और दबंगों के भय से भीड़ भी मुख्य दर्शक बनी रही। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि दबंग के द्वारा किस तरह से कहर बरपाया गया है। युवक रहम की भीख मांगते दिखाई भी दिए, लेकिन किसी ने रहम नहीं किया। घटना भगवानपुर थाना इलाके के अंतर्गत की बताई जाती है। इस पिटाई से एक नहीं बल्कि 3 लोगों पर कहर बरपा है। ना घर में घुस के वो लोग आया, हम लोग गए थे सुबह में, हम देवघर गए हुए थे, तो आया सुबह में पहले स्टॉप मारा और मारने के बाद हम बोले भाई जाकर थाना इन्फॉर्मेशन कीजिए, थाना गए इन्फॉर्मेशन करने के लिए, तो थाने वाले ने बोला कि लेटर ठीक से लिख के लाइए। उस टाइम भी नहीं लिया, फिर आइए अपना घर आइए, और उसके बाद हम करीब 11-12 बजे हम पहुँचे हैं घर। हम घर पर आए हैं तो वो लोग मैंने लाठी रोड ले कर पिस्तौल ले कर आया और घर से खींच के ले गया। हमने सर पे मारा, रोड से मारा, और इसको उल्टा बांध कर भाई को घर में, और उसके बाद मार रहा था। फिर हजारों आदमी देखा है, टांग के मार रहा है। किसी से टांगा? रस्सी से छत में टांग दिया, उल्टा लटका दिया, रॉड से और बांस से। कितना आदमी से था वो लोग? करीब 10 आदमी हुए। विवाद क्या, मारपीट जो हुई, इस घटना का कारण क्या है? घटना का कारण था हम लोग नहीं थे, तो इससे आया दुर्व्यवहार करने के लिए, और दुर्व्यवहार में या विरोध उसका किया। उसके बाद बोला कैसो केस लड़ेंगे तो ऐसो केस लड़ेंगे, तो हम उसी बीच में गए, हम लोग को घर से खींच के मारा। पुलिस प्रशासन को हम फ़ोन करते रह गए। मैंने अपना वीडियो अथी बनाए हुए, फोटो लिए हुए अवस्था में, लेकिन कोई प्रशासन या एसपी साहब को फ़ोन किए, वो भी नहीं उठाए। वो एसपी साहब को भी हम व्हाट्सएप किए हैं, देखिए मेरे फ़ोन से लखपत में घर में पड़े हुए, किसी दूसरे घर में जाके हम लोग जान बचाए। और यही भाग रहा था, तो इसको भी मैंने पकड़ के घर में लटका कर मारा। फिलहाल आज के खबर में तैयार, आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल सहित कई अन्य गणमान्य जनों ने उनका स्वागत किया है। बोरिस जॉनसन वहां से साबरमती आश्रम गए और बापू की स्मृति का अवलोकन करने के बाद उन्होंने चरखा चलाया। महात्मा गांधी की साबरमती आश्रम से जुड़े जीवन संस्मरण से भी वे अवगत हुए हैं। यह पहला मौका है जब ब्रिटेन के कोई प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर आए हैं। उनका यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। ब्रिटिश पीएम राज्य में एक विश्वविद्यालय और एक फैक्ट्री में भी जाएंगे। वे कई व्यापारिक समूह के नेता के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन और भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार और कई अन्य संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज को निवेशक का पैसा नहीं लौटाने के मामले में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि वह 27 अप्रैल को कोर्ट को यह बताए कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो अलग अलग स्कीमों में जमा किया गया है उसे किस तरह जल्द से जल्द वापस किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी साफ तौर से कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं देता है तो कोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा ताकि निवेशक का पैसा उन्हें लौटाया जा सके। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सहारा समेत कई नॉन बैंकिंग कंपनी से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि कोर्ट को वकील की तरफ से यह बताया गया कि सहारा के कई स्कीम में लाखों निवेशक का पैसा जमा है, लेकिन
उसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद भी निवेशक को पैसा नहीं लौटाया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। बड़ी खबर पटना से है, जहां एक गड्ढे में गिरने से 2 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित मिर्चाई घाट के पास की है। घटना से आक्रोशित लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक के पास अशोक राजपथ को जमकर हंगामा मचाया। अरे घटना हो गया कि बोरे गए थे, बच्चा खेल रहा था वहाँ पर, तो हम चल गए बिस्कुट लाने। वो उतने देर में वो बच्चा गहरा में गिर गया। रात में 11 बजे गहरा खाना था। गड्ढा जब खाना गया तो उसको तो छेकना चाहिए ना। गड्ढा 10-10 फीट का गड्ढा, एगो गड्ढा नहीं है, 3 को 4 को एक लाइन से गड्ढा, बगल में खटाल है, तो ओकरा तो छेकना चाहिए, चाली लगाना चाहिए। उसमें चाली लगा देता था, ये छोटा बाल बच्चा है सबका, उसमें चाली नहीं लगाया था। बच्चा कितने साल का था? और 2 साल का बच्चा है और नाम आयुष कुमार है। पिता का नाम? पिता का नाम छोटू राय। चलिए ना, और 2-3 आदमी चलिए ना लेके बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सुविधा नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधा को खत्म कर दिया है। इस संबंध में सभी विभाग के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सभी आयोग, अन्य कार्यालय को लेटर लिखा गया है। बिहार में लोहार जाति को साल 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया था। लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के साथ अन्य सुविधा भी देने के आदेश दिए गए थे। बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घटना कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव की है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सुबह 6 बजे गैस सिलेंडर फटने से उनके 10 वर्षीय बच्ची मौसम कुमारी और 8 वर्षीय बच्ची मेहर कुमारी का घटनास्थल पर ही निधन हो गया है। साथ में एक मवेशी बकरी का भी निधन हो गया है, डेथ हो गया है। और सिलेंडर फटने से लगभग 10 घर जलकर राख हो गया है। घटनाक्रम से पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा में शोक की लहर है। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के NH 30 बाईपास के पास बेजुबान जानवर से लदा 2 ट्रकों को बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पकड़ा है। हाजीपुर से लदा जानवर का ट्रक पटना पहुंचते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता ने उसे पकड़ दिया और जब ट्रक के अंदर देखा तो सैकड़ों गाय दोनों ट्रकों में मौजूद थे, जिनमें अधिकांश मरे पड़े थे। फिलहाल अगमकुआं पुलिस किस तरह की मदद कर रही है यह तो समय ही बताएंगे। क्या अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय लड़ने से पहले उसका व्यवस्था कर ले। क्या आप हिंदू नहीं है? हम हिंदू हैं। तो हिंदू है तो इसकी लड़ाई आपको न लड़नी होगी। यहाँ कैसे इतना मृत पशु है और कुछ जिंदा भी हैं, कैसे यहाँ पर आया? बजरंग दल के लोग लाए। बजरंग दल वही लोग लाए हैं। कहाँ से पकड़ा गया था? कितने गाड़ी से था? 2 गाड़ी। 5 गाड़ी थे, जिसमें 2 गाड़ी पकड़ा गया। तो 2 गाड़ी पकड़ा है ना। तो आप कौन थाना से अभी? आप ही लोग पकड़े हैं ना? बजरंग दल आपको सूचना किया होगा ये लोग? हम लोग तो गश्ती में थे तो वहाँ पहुँचे। तो क्या मतलब तस्करी, मतलब क्या किया जा रहा था? लेके जा रहा था, तिरपाल बना हुआ, कोई पता नहीं जो इसमें था है। हम लोग तो लेके जा नहीं रहा था, गाड़ी रुका हुआ था। गाड़ी रुका हुआ हाँ। जी। तो क्या किस मकसद से इसे ले जाया जा रहा था? कौन थे? कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें अभी? ना, गिरफ्तारी का भाग गया सब लोग है? फरार हो गया सब लोग। क्या नाम है आपका? अगमकुआं थाना से। खबर रोहतास से है, जहां रोहतास थाना क्षेत्र के अकबरपुर के पास से चोरों ने बीती रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM को काटकर उसमें लगभग 4 लाख से अधिक की राशि चोरी कर दी है। घटना के बाद पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहतास थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है।
अधीक्षक वंदना गुप्ता को लेकर अचानक से सुर्खियों में आया गायघाट रिमांड होम अब एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल गायघाट रिमांड होम में रहने वाली लड़कियों ने अधीक्षक पर यौन शोषण करवाने का आरोप लगाया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। अब इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने का जिम्मा 8 महिला मजिस्ट्रेट के कंधों पर होगी। दरअसल पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पटना सिटी के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सलेटर को लिखा है। गायघाट रिमांड होम मामले में 90 संवासनी का बयान दर्ज करने के साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कमेटी बनेगी, जिसकी जिम्मेवारी 8 महिला मजिस्ट्रेट के ऊपर होगी। समस्तीपुर नगर निगम के सत्यनारायण सिन्हा नगर भवन जर्जर स्थिति में है। वैसेयुक्त भवन को ज़्यादातर टाउन हॉल से ही लोग जानते हैं। जिले के प्रशासनिक कार्यक्रम से लेकर के राज्य और केंद्रीय मंत्री तक बड़े से बड़े कार्यक्रम के लिए बुकिंग किया जाता है। एक साल में लगभग 200 दिन किसी न किसी कार्यक्रम के लिए हॉल बुक रहता है। दुर्भाग्य है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी नहीं किसी मंत्री के इस भवन के 4 दीवारी पर नजर जा रही है। आपको बता दें कि उक्त भवन 37 साल पूर्व तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के द्वारा 19 जून 1985 को उद्घाटन किया गया था। महज 37 साल में ही भवन जर्जर स्थिति में पहुंच गई। टाउन हॉल की स्थिति जो बिल्डिंग बना हुआ था, बिल्डिंग में कहीं कहीं पर दरार वगैरह है और आसपास का भी जो एरिया है टाउन हॉल के कैंपस प्रेमाइस के अंदर का, उसमें भी सुधार की आवश्यकता थी। तो अभी जेई बुडको द्वारा हम लोगों ने इसका एस्टिमेट तैयार करवा दिया है, विभाग को भेजा चुका है। लगभग 33 लाख रुपए के का एस्टिमेट बनाया गया है। ये सैंक्शन होते ही इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी और तब कोशिश किया जाएगा कि जितना जल्दी हो सके इसका पुनर्निर्माण करवाया जा सके। क्या उम्मीद है कब तक होने का है? इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। कोशिश तो यही रहेगी जितनी जल्दी हो सके इसका पुनर्निर्माण करवाएं, क्योंकि ये शहर का एकमात्र टाउन हॉल है। लगभग हर महीने कोई न कोई कार्यक्रम सरकारी या फिर गैर सरकारी यहाँ पे चलते रहते हैं। तो टाउन हॉल जितना अच्छा हो, एक तो शहर की प्रतिष्ठा का भी सवाल है और दूसरा है कि सुरक्षा का भी सवाल है। तो जितना बेहतर हो सके इसको कोशिश ये करना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बेगूसराय में एक बार फिर से तालिबानी चेहरा सामने आया है, जहां दबंगों ने जमीन के मामूली विवाद में युवक को बंधक बनाया और हाथ पैर को खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई भी कर दी है। युवक राहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंगों ने एक नहीं सुनी और दबंगों के भय से भीड़ भी मुख्य दर्शक बनी रही। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि दबंग के द्वारा किस तरह से कहर बरपाया गया है। युवक रहम की भीख मांगते दिखाई भी दिए, लेकिन किसी ने रहम नहीं किया। घटना भगवानपुर थाना इलाके के अंतर्गत की बताई जाती है। इस पिटाई से एक नहीं बल्कि 3 लोगों पर कहर बरपा है। ना घर में घुस के वो लोग आया, हम लोग गए थे सुबह में, हम देवघर गए हुए, तो आया सुबह में पहले स्कोप मारा और मारने के बाद हम बोले भाई जाकर थाना इन्फॉर्मेशन कीजिए। थाना गए इन्फॉर्मेशन करने के लिए, तो थाने वाले ने बोला कि लेटर ठीक से लिख के लाइए। उस टाइम भी नहीं लिया, फिर आइए अपना घर आइए। और उसके बाद हम करीब 11-12 बजे हम पहुँचे हैं घर। हम घर पर आए हैं तो वो लोग मैंने लाठी अथी रोड लेके पिस्तौल लेके आया और घर से खींच के ले गया। हमने सर पे मारा, रोड से मारा, तो इसको उल्टा बांध कर भाई को घर में, और उसके बाद मार रहा था। फिर हजारों आदमी देखा है, टांग के मार रहा है। किसी से टांगा? रस्सी से छत में टांग दिया, उल्टा लटका दिया, रॉड से और बांस से। कितना आदमी से था वो लोग? करीब 10 आदमी हुए। विवाद क्या, मारपीट जो हुई, इस घटना का कारण क्या है? घटना का कारण था हम लोग नहीं थे, तो इससे आया दुर्व्यवहार करने के लिए, और दुर्व्यवहार में या विरोध उसका किया। उसके बाद बोला ऐसो केस लड़ेंगे तो ऐसो केस लड़ेंगे, तो हम उसी बीच में गए, हम लोग के घर से खींच के तो पुलिस प्रशासन को हम फ़ोन करते रह गए। मैंने अपना वीडियो अथी बनाए हुए, फ़ोटो लिए हुए अवस्था में, लेकिन कोई प्रशासन या एसपी साहब को फ़ोन किए, वो भी नहीं उठाए। वो एसपी साहब को भी हम व्हाट्सएप किए हैं, देखिए मेरे फ़ोन से लखपत में घर में पड़े हुए, किसी दूसरे घर में जाके हम लोग जान बचाए। और यही भाग रहा था, तो इसको भी मैंने पकड़ के घर में लटका के मारा।